बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर लय में गिर रही थीं। कमरे में हल्की रोशनी थी और कॉफी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। आरव कंप्यूटर स्क्रीन पर झुका बैठा था, लेकिन उसकी आंखें उन शब्दों पर नहीं थीं जो सामने झिलमिला रहे थे। वो कहीं और खोया था, शायद अतीत में। 3 साल पहले की वो शाम आज भी उसे याद थी, जब माया ने उससे कहा था, आरव, मैं थक गई हूं इस रिश्ते से, मुझे अब किसी और से शादी करनी है। तब से आरव का दिल बंद दरवाजे की तरह हो गया था, जिसमें अब किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। उस दिन ऑफिस से लौटकर मेट्रो स्टेशन पर उसे वो लड़की पहली बार दिखी थी। सफ़ेद कुर्ते में, बाल खुले हुए, आंखों में अजीब बेचैनी। वो किसी को फ़ोन पर कह रही थी, मैंने कहा ना, मैं अब और नहीं कर सकती, तुम समझ क्यों नहीं रहे? आरव बस उसे देखता रह गया। कुछ था उस चेहरे में, थकान, डर और हिम्मत का तीनों का अजीब मेल। मेट्रो आई, दोनों एक ही डिब्बे में चढ़े। कुछ मिनट बाद उसने देखा, वही लड़की बेहोश हो गई। आरव ने बिना सोचे उसे संभाला, पानी छींटा और जब वो होश में आई तो उसकी आंखें सीधे आरव पर टिक गईं। थैंक्स, उसने धीमे से कहा। आप ठीक हैं? हाँ, बस थोड़ा चक्कर आया था। आरव ने उसे स्टेशन के बाहर तक छोड़ा। उसने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, आप अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन कभी-कभी अच्छे लोग सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। आरव कुछ समझ नहीं पाया, वो जा चुकी थी। ऑफिस से लौटकर जब आरव घर पहुंचा तो उसकी बिल्डिंग के गेट के पास वही लड़की खड़ी थी। वो इस बार किसी का इंतजार करती दिख रही थी। आप? आरव ने हैरानी से पूछा। मुझे आपकी मदद चाहिए, उसने बिना वक्त कमाए कहा। मेरी? हाँ, बस एक छोटा सा झूठ बोलना होगा, बस कुछ दिनों के लिए। आरव हंसा। आप किसी सीरियल की कहानी सुना रही हैं क्या? काश ऐसा होता, उसने कहा, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल है। उस रात पास के कैफे में वो दोनों आमने सामने बैठे थे। सान्या, यही उसका नाम था। उसने बताया, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, वो बस यही देखना चाहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, खुश हूँ। उनका लास्ट स्टेज है कैंसर का, मैं चाहती हूँ वो सुकून से जाएं। तो? आरव ने पूछा। तो मुझे चाहिए एक नकली पति, सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए। आरव ने पलकें झपकाईं। और आप सोचती हैं कि मैं वो बन जाऊं? हाँ, मैंने आपके बारे में पता किया है। आप अकेले रहते हैं, सीधा साधा जीवन, कोई स्कैंडल नहीं। मुझे आप पर भरोसा है। आरव ने गहरी सांस ली। और अगर किसी को पता चला कि ये सब नकली है तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसने आरव को रोक दिया। वो जानता था इस लड़की की कहानी में कुछ और है, कुछ जो वो नहीं बता रही है। 2 दिन बाद एक छोटे से मंदिर में सिर्फ 2 गवाहों के बीच शादी हुई। सान्या के पिता को बताया गया, सान्या की शादी हो गई है और वो बहुत खुश है। उनकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। आरव और सान्या ने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया ताकि वो पति पत्नी की तरह रह सकें। लेकिन ये रिश्ता कागज का था। रात में दोनों अलग कमरों में सोते। सुबह जब आरव ऑफिस जाता, सान्या घर में अपने परिवार के लिए वीडियो कॉल्स पर मुस्कुराती। और आरव हर बार सोचता, क्या वाकई उसके पापा ही वजह है या कुछ और छिपा है? एक दिन आरव ने देखा, सान्या किसी से फोन पर कह रही थी, मैंने कहा था सब ठीक है। वो शक नहीं कर रहा, बस कुछ दिन और। आरव ठिठक गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सान्या ने फोन छिपा लिया। किससे बात कर रही थी? ऑफिस से, उसने तुरंत कहा। लेकिन उसकी आंखें झूठ बोल रही थी। शाम को बिजली चली गई। मोमबत्ती की रोशनी में दोनों बैठे थे। सान्या ने धीरे से कहा, आपको डर नहीं लगता किसी अजनबी के साथ ऐसे रहकर? आरव ने मुस्कुराया। डर तो 3 साल पहले ही चला गया था, जब जिसे मैंने सच्चा माना वो झूठ निकली। सान्या चुप रही, फिर बोली, कभी कभी झूठ मजबूरी नहीं, बचाव भी होता है। आरव ने उसे देखा, वो बात करते करते कांप रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके दिल पर हो। एक रात आरव ऑफिस से लौटा तो दरवाजा खुला था। अंदर सब अस्त व्यस्त, सान्या कहीं नहीं थी। टेबल पर सिर्फ एक नोट पड़ा था, मुझ पर भरोसा मत करना, जो दिख रहा है वो सच नहीं है। आरव का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत पुलिस में खबर दी, लेकिन अगले दिन सुबह
सान्या लौट आई। चेहरे पर चोट के निशान थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस गिर गई थी, उसने झूठ बोला। आरव ने देखा, उसके हाथ में खून के धब्बे थे और पर्स के अंदर एक बंदूक की झलक। अब उसे यकीन हो गया था, सान्या सिर्फ किसी बीमार पिता की बेटी नहीं है, उसके पास कोई बड़ा राज है, शायद जानलेवा। उस रात सान्या ने पहली बार कहा, आरव, अगर कल मैं यहां ना रहूं तो मेरे कमरे की अलमारी के ऊपर वाले हिस्से में एक नीला बॉक्स मिलेगा, उसे खोलना मत, बस जला देना। आरव ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन दिल में तूफान चल पड़ा। कौन थी ये लड़की? किससे भाग रही थी? और ये नकली शादी असल में किस खेल का हिस्सा थी? रात गहराती गई। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। आरव ने खिड़की से झांका। नीचे सड़क पर एक काली कार कई घंटों से खड़ी थी। उसकी समझ में आ गया, अब ये खेल सिर्फ फेक वाइफ का नहीं, बल्कि फेक लाइफ का हो चुका था।